हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 12 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप सभी जानते हैं कि आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। वहां पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाने वाला है। तो राज्य पूछा है तो आंसर ए हो जाएगा। देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थापित किया जाने वाला है। अब बात आती है कि यूनिटी मॉल एक्चुअल में है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, यह देश में हस्तशिल्प उत्पाद एवं स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं सेल्स के लिए एक वन स्टॉप प्लेस के रूप में कार्य करने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर राज्य में एक यूनिटी मॉल खोलने का निर्णय किया गया है, जिसके तहत पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंजूर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनिटी मॉल बनाने के लिए 284 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। तो देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। योजना क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर से हाल ही में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य में पंजीकृत 40 लाख महिलाओं और लड़कियों को फ्री में स्मार्टफोन दिए जाने वाले हैं। इस योजना का वैसे मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और उन्हें आधुनिकता के इस दौर में सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजिटल सखी बुक को भी हाल ही में लॉन्च किया है। इस योजना के पहले चरण में मनरेगा के तहत 100 दिन कार्य करने वाले और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिन काम करने वाले जो कामगार हैं, उनके परिवारों के मुखिया को ये स्मार्टफोन दिया जाने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, महिला मुखिया को ही दिया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं, कॉलेज में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं और इसके अलावा राज्य में विधवा महिलाएं जो हैं, उन्हें भी ये स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो राजस्थान राज्य में इस योजना को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के रूप में हाल ही में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 देखिए हाल ही में किया गया है, जिसमें फ्रंट रनर श्रेणी में पहला जिला जम्मू कश्मीर का श्रीनगर रहा है। आंसर ए हो जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जिला है। अब ये सर्वेक्षण किसके आधार पर है? अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, इस सर्वेक्षण के तहत अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 तक देश भर के अलग अलग जिलों का उनकी जल आपूर्ति और प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है और इसके आधार पर इस सर्वेक्षण में फ्रंट रनर श्रेणी की सूची को तैयार किया गया, जिसमें पहला जिला पूरे देश में जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जिला बन गया है। अब देखिए, जल जीवन मिशन की बात करें, जिस योजना के तहत इस सर्वेक्षण को लाया गया, तो इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पानी की पहुंच को सुनिश्चित करना है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। आगे आइए, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, पहले इस इंडेक्स को समझते हैं। यह इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किसी भी देश में इंटरनेट की पहुंच कितनी अच्छी है, कितनी सरल है, कितनी लचीली है।
इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। हाल ही में देखिए संस्था इंटरनेट सोसाइटी के द्वारा इस इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया, जिसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत 6ठे स्थान पर रहा है। भारत ने इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में देखिए 43% के समग्र स्कोर के साथ 6ठा स्थान हाल ही में प्राप्त किया है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए अगर भारत 6ठे स्थान पर हैं तो टॉप 5 देशों की हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले नंबर पर इस इंडेक्स में एशिया में भूटान है, सेकंड पर बांग्लादेश, तीसरे पर मालदीव्स, चौथे पर श्रीलंका और पांचवें पर नेपाल है। ये इंडेक्स हाल ही में दक्षिण एशियाई देशों के लिए इंटरनेट सोसाइटी के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में अगर भारत की बात की जाए तो भारत इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में दक्षिण एशियाई देशों में 6ठे स्थान पर है। पहले स्थान पर भारत का पड़ोसी देश भूटान है। हाल ही में किस राज्य द्वारा गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई है। आंसर भी हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने राज्य में गृह निर्माण के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाने वाली है। लेकिन ऐसे लोगों को ही ये 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी जिनके पास पहले से अपनी जमीन है। इस योजना को तेलंगाना में गृह लक्ष्मी योजना के नाम से शुरू किया गया है। अगर राशि पूछी जाए तो इसे भी याद रखिएगा, यह है 3 लाख रुपए। अब तेलंगाना राज्य की अदर स्कीम्स की बात करें तो कल्याण लक्ष्मी योजना, शादी मुबारक योजना, आरोग्य लक्ष्मी योजना और तेलंगाना कुहरिता हरम, ये सारी योजनाएं तेलंगाना राज्य की अदर सेक्टर में चलाई जा रही योजनाएं हैं। राज्य में लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि का अनुदान दिया जाना, इस योजना को हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना के नाम से तेलंगाना सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और यहाँ पर ऑफिशियल करेंसी के रूप में डॉलर का उपयोग किया जाता है। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट एंथनी अल्बनीज़ है। पड़ोसी देशों की बात करें तो अधिकतर पड़ोसी देश समुद्री पड़ोसी हैं इसके, जैसे इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। ये चारों देश ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु कंगारू है और ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ये मूंगे की एक चट्टान है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया स्थित है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को वॉस जल संधि अलग करती है और टोरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को अलग करती है। पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। कालगुरली और कुलगाड़ी यहाँ की प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। माउंट कॉसियुस्को, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। विक्टोरिया, सैंडी और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल है, जो कि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो ये सभी ऐसे फैक्ट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप समझ में आए होंगे और इजीली आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग को अभय के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम अभय कुमार है। इनके द्वारा ये लिखित पुस्तक है, जो कि देखिए आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ऋतु का वर्णन करती है, मानसून का वर्णन करती है। इस पुस्तक में मानसून के बारे में बताया गया है, जो कि मेडागास्कर से शुरू होता है और भारत में हिमालय के श्रीनगर से वापस मेडागास्कर तक चला जाता है। तो इस बुक में नॉर्मली मानसून की बात की गई है। मानसून के अपने अनुभवों को इन्होंने इस बुक में साझा किया है। तो मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग पुस्तक को अभय कुमार या अभय के द्वारा लिखा गया है। इनकी अदर बुक्स की बात करें तो नालंदा, सेलेस्टियल, स्ट्रे पोएम्स और द मैजिक ऑफ मेडागास्कर, ये सभी अभय के की अदर बुक्स हैं। सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। माँ नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो माँ नर्मदा किस राज्य में सबसे ज़्यादा बहती है? आप सभी को पता होगा। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। इसीलिए माँ नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण भी मध्य प्रदेश राज्य में ही किया जाने वाला है। मध्य प्रदेश में एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है और यह है मध्य प्रदेश के पूर्व में
अनूपपुर जिले का अमरकंटक। एमपी के पूर्व में अनूपपुर जिला है। इसके अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहीं पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण किया जाने वाला है। आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक धार्मिक पर्यटन केंद्र है, जो कि नर्मदा नदी का उद्गम केंद्र है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ ये भी घोषणा की गई है कि अमरकंटक के बाहर एक नया सैटेलाइट शहर भी बसाया जाएगा। क्वेश्चन हमारा मां नर्मदा दिव्य लोक से था, तो इसका निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर हम एमपी के अदर प्रस्तावित या बन चुके धार्मिक कॉरिडोर की बात करें तो महाकाल कॉरिडोर अभी बना था पिछले साल ही। ओरछा में राम राजा लोक बनने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में स्थित है। दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ है, यहाँ पर पीताम्बरा पीठ का निर्माण किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर एकात्म धाम का निर्माण किया जाएगा। और सागर जिले में एमपी के संत रविदास मंदिर धाम का निर्माण किया जाने वाला है। ये सभी कॉरिडोर या फिर धार्मिक लोक मध्य प्रदेश राज्य में निर्मित किए जाएंगे, या फिर कुछ का काम चल रहा है या कुछ निर्मित किए जा चुके हैं। नर्मदा दिव्य लोक भी मध्य प्रदेश राज्य में ही बनाया जाएगा। आगे आइए, हाल ही में तमिल कवि थिरुवल्लुवर की 25 फीट प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो तिरुवल्लुवर जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एक तमिल कवि है फ्रेंड्स। हाल ही में इनकी 25 फीट ऊंची प्रतिमा को तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थापित किया गया है। क्योंकि ये एक तमिल कवि है थिरुवल्लुवर, इसीलिए तमिलनाडु के कांचीपुरम में इनकी 25 फीट ऊंची प्रतिमा को लगाया गया है। तमिल कवि थिरुवल्लुवर ने देखिए एक रचना लिखी है जिसका नाम है तिरुकुरल। इसमें इन्होंने 330 दोहे लिखे हैं। इन्हीं दोहों के सम्मान में इनकी 2.5 टन वजनी प्रतिमा को तमिलनाडु में स्थापित किया जाने वाला है। तो तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा को तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए, आईपीसीसी, जिसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है, हाल ही में इसके नए उपाध्यक्ष भारत के रमन सुकुमार बनाए गए हैं। आंसर डी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कुछ ही समय पहले इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया था। जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्कैया के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि इस संस्था के वर्तमान में अध्यक्ष है। और अब भारत के एशियाई हाथी के विशेषज्ञ रमन सुकुमार को नैरोबी में यूएनईपी के मुख्यालय में हुए चुनाव के दौरान आईपीसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि एशियाई हाथी विशेषज्ञ सुकुमार का जन्म भारत के तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। ये एशियाई हाथियों के व्यवहार पर उनके काम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और अब रमन सुकुमार को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संस्था की बात करें तो आईपीसीसी एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक ऑफिशियल पैनल है, जो कि पूरे विश्व में जलवायु में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों पर ध्यान रखता है और उनकी निगरानी का कार्य करता है। इस संस्था की स्थापना 1988 में की गई थी। बर्ट बॉलिन ने इस संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। 2007 में इस संस्था के कार्यों के लिए इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसकी बात करें तो पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन के द्वारा युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं से जुड़े सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित करना है और उन्हें इसके प्रति जागरूक करना है। 2023 में ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को सन 2000 में बनाए जाने की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 12 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में
हम भारत के या वर्ल्ड के प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में जान लेते हैं कि उन्हें किस किस निकनेम के नाम से जाना जाता है। तो मेजर ध्यानचंद की बात करें, जो कि भारत में हॉकी के लिए प्रसिद्ध हैं, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी, मिल्खा सिंह जो कि धावक हैं, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। माइकल फिलिप्स, इन्हें फ्लाइंग फिश कहा जाता है। मैरी कॉम को सुपर मॉम, लिएंडर पेस को पॉकेर डायनेमो, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत में चेस के खिलाड़ी हैं, लाइटनिंग किड के नाम से जाने जाते हैं। राहुल द्रविड़ को द वॉल, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर, इयान थोरपे को टारपीडो, पेस एवं भूपति की जोड़ी को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है और आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत और वर्ल्ड के प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिन्हें अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। लूना 25 मिशन का संबंध रूस से है। मुश्क बुद्धजी चावल, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य का चावल है। चर्चा में रहा रोबोट बेंडिकूट सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान में बैंक दर 6.75% है। सुस्वागतम पोर्टल का संबंध भारत के सुप्रीम कोर्ट से है। आगे आइए, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी प्रार्थना थोम्बारे टेनिस की खिलाड़ी है। अभ्यास जायद तलवार भारत और यूएई के मध्य में आयोजित किया जाता है। चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। और लास्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा करने वाले हैं, जो कि भारत के एक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट डे के सेशन के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी का उपनाम है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये सेशन ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर इजीली कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।